वो चाहते हैं कि अच्छा लिखें और फिर अच्छे सवाल करें, फिर अच्छे जवाब लें। ये लोगों को भी एक इंसिडेंट का पता है। एक और इंसिडेंट है मेरा हसन के साथ, वो शायद लोगों को नहीं पता। अच्छा अनस, आप चाहते हैं कि हसन अली जो है वो आपसे अपोलोजाइज़ करे, माफ़ी मांगे कोई? मुझे जो पीयू जी हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप सवाल पूरा सुन लें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आंसर नहीं देना ये तो कोई बिहेवियर नहीं है ध्रुव भाई, ये तो चलो नहीं पता, इससे तो नहीं होता ना। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो अपना नहीं जवाब देना ना दें। आप पहले ट्विटर पे बैठ के अच्छी बातें लिखें, फिर आपको जरूर देंगे हम, ठीक है? आपको उस चीज़ का गुस्सा है मेरे? हाँ जी, पर्सनली होना चाहिए किसी के साथ। मैं कहाँ पर्सनल हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पीसीबी तो आपको रोक नहीं सकती, तो हमारे पास तो राइट है ना। आप सवाल पहले सुन लें, फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं है उसमें आप भी नहीं रोक सकते। अस्सलाम वालेकुम, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ सिद्रा गयास। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस भी है और एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक भी है। तो हम आज जो हसन अली ने स्पोर्ट्स रिपोर्टर के साथ उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तो हम अनस से जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हुई कि वो इतना गुस्से में आ गए और उन्होंने जवाब देना जो है वो लाजिम समझा ही नहीं। ऐसा क्या उन्होंने ट्वीट कर दिया था या उनके कोई ज़ाती मामला थे? तो ये सारी बातचीत जो है वो हम अनस सईद से जानते हैं और असल वाक़या क्या हुआ उसको जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनस, आप कैसे हैं? और सोशल मीडिया पर इतनी गर्मा गर्मी, ऐसा क्या वाक़या पेश आ गया था कि हसन जो है वो उन्होंने आपकी बात का जवाब देना भी जो है वो लाज़मी नहीं समझा? अच्छा, एक तो अगर आपने सबसे पहले बात की है सोशल मीडिया की, तो वो आपको पता है लोगों को तो एक बात भी चाहिए होती है और दूसरा कुछ थोड़ी बहुत हमारे भी फ़ैन फॉलोइंग होती है। बाकी कुछ लोग भी अब बड़ी जल्दी से डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लोग फिर अपने फ़ैसले खुद करना शुरू कर देते हैं, किसकी ज़्यादा गलती थी, किसने गलती है या किसने ज़्यादा जो है वो ठीक कहा था बात। दूसरी बात जो आपने पहले की है गर्मा गर्मी की, तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है जर्नलिस्ट के लिए। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। कभी उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि जी आप पर्सनल हो गए हैं, और कभी कोई दूसरा इल्ज़ाम लगता है। तो क्योंकि हमने तनकीद करनी होती है और तनकीद को बर्दाश्त करना हर किसी का काम भी नहीं है और हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। कल जिस तरह हसन अली का एक वाक़या पेश आया मेरे साथ जो हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि अब मैं गलत नहीं हूँ। मैं एज अ जर्नलिस्ट मैंने क्वेश्चन करना है और मैंने उनको 3 बार इसरार किया, बार मेरा सवाल सुन लें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एक जर्नलिस्ट का राइट है। आप क्वेश्चन सुन के आप उसका जवाब ना दें, मैं आपको उस पर कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपना क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट करना चाह रहा था। लेकिन जब हसन ने ये कहा कि मैं ना सवाल सुनूंगा ना जवाब दूंगा, लेकिन साथ उन्होंने जो बात किया कि अच्छी बातें करें तो फिर आपके सवाल भी सुनेंगे और फिर आपके जवाब भी देंगे, तो इन अच्छी बातों के लिए तो फिर हम नहीं हैं। आप फिर उनको कहें कोई और जर्नलिस्ट देख लें जो आपकी अच्छी बातें ही करें और सिर्फ आपसे अच्छी बात सुने भी और अच्छी बात करें। तो मैं एज अ जर्नलिस्ट समझता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, मामूली चीज़ें होती रहती हैं ऐसी नोक-झोंक। हम एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेटर जो है हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है और हम इनसे मतलब कि मैं समझता हूँ हमारी दूसरी फैमिली होती है। जब भी कैंप लगता है तो सारे प्लेयर्स और बिल्कुल 5-5, 7-7 घंटे हम इकट्ठे रहते हैं। मतलब कि वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि हमारे साथ रहते हैं, लेकिन एक इंटरेक्शन होता है, एक फैमिली होती है, उसमें आपको लोगों का जो है वो पता लग जाता है कि ये काम करने वाले हैं, जर्नलिस्ट आते हैं। तो मामूली चीज़ है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर हाइप बन जाती है, लोग हैं उनको तो फिर बात करने का मौका। अच्छा अनस, मुझे ये बताएं कि ट्वीट में ऐसा था क्या? एग्जैक्ट वर्ड आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि उसके रीट्वीट में हसन ने भी लिखा हुआ था कि ये पुरानी वीडियोस हैं और हाइप क्रिएट करने के लिए या पब्लिसिटी के लिए जो है ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, जो मुझे जो अभी तक फील हुआ है वो उसमें ये है कि कुछ हसन के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग है इस सारे मामले पे। कुछ लोग करीबी होते हैं, वो जर्नलिस्ट को मैं समझता हूँ कि जो उनके मैनेजर्स होते हैं, जो उनके करीब लोग होते हैं ना, वो जर्नलिस्ट को बड़ा मतलब कि उसका बड़ा बुरा चेहरा दिखाते हैं कि ये बड़े दूर रहा करें इनसे बात ना किया करें इनसे ये। लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का और क्रिकेटर का भी और स्पोर्ट्समैन का भी, जो बाकी खेल भी हैं। जिस तरह आपने बात की है वो एक वीडियो वाला इशू है, उसमें भी मैंने उनकी कोई पर्सनल
कोई ऐसी मैं ये कहूँगा कोई पर्सनल अटैक नहीं था जिस पे आपके मतलब कि उनकी कोई फैमिली से रिलेटेड कोई बात, ऐसी कुछ नहीं था। वो उसमें सिर्फ एक मास्क पहनने की उसकी अहमियत, तब कोविड बहुत ज़्यादा था तो उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की थी। ये 2 PSL के जो एडिशंस हैं वो कोविड की वजह से इफेक्ट हुए हैं और हमने उनको बड़ी मुश्किल से, जब हमने क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी मुश्किल से उसको कंप्लीट किया 2 लेग्स में करवा के। तो अब मुझे ये चीज़ें फील हुई कि मिसअंडरस्टैंडिंग है उनमें। दूसरी बात कि जिस तरह उनको अगर तनकीद, जिस तरह काफ़ी पहले तनकीद हुई है उन्होंने, बल्कि काफ़ी पहले तो नहीं, अभी की बात कर लेते हैं, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का था जो, तो उसमें उन्होंने कैच ड्रॉप किया और उसके बाद उसी प्लेयर ने जो है वो छक्के मारे और ऑस्ट्रेलिया जो है मैच जीत गया और हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए। तो उसकी वजह से भी वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं कि वो उनको लग रहा हो कि यार ये बंदा गलत है। उन्हें लगता है कि आपकी इस तनकीद को उन्होंने उस प्रेशर के उसमें आकर जो है वो थोड़ा एग्रेशन शो किया। मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ आपके साथ, इसमें हो सकता है सब झूठ हो सकता है सब ठीक हो, क्योंकि ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ये हसन कुछ बेहतर बता सकते हैं कि वो इस मामले पे उन्होंने किस कल मतलब सिनेरियो में कहा है कि, क्योंकि मैंने 2-3 बार इसरार किया और ये बड़ा मेरे लिए हैरानकुन था कि यार ये आज क्या मतलब कि ऐसा मैंने क्या कह दिया कि आपने, मुझे काफ़ी लोग क्रिकेटर्स के भी फ़ोन आए हैं, उन्होंने कहा जी आपने ऐसा क्या लिख दिया, क्योंकि कोई बहुत ही मतलब कि मैंने पर्सनल चीज़ लिखी हो, दूसरा बंदा फिर इस लेवल पे आता है, वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया उन किसी चीज़ को। और जब हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था तो पाकिस्तान मीडिया ने, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, काफ़ी लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था। अब उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और आप देख सकते हैं अगर ट्वीट का उन्होंने इशू बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं मेरे ट्वीट्स निकाल के भी, तो मैंने उनके हक में ट्वीट्स की हुई हैं जब इनसे कैच ड्रॉप हुआ है। अच्छा अनस, मुझे आप ये भी बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप जो क्वेश्चन करना चाह रहे थे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन था क्या जो आप करना चाह रहे थे और वो सुनने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे? अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है। लोगों का सवाल ये है कि ये क्वेश्चन था क्या, शायद लोग समझ रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन की वजह से ये इशू है, लेकिन ये बैकग्राउंड में पसे पर्दा कोई और चीज़ें भी हैं। वो मैंने जैसे पहले कहा कि वो हसन बेहतर क्लियर कर सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि किसी ने फीड गलत किया हो, खैर वो एक अलग इशू है। सवाल मेरा ये था कि मैं ये करना चाहता कि अफवाहें चल रही थी कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ रहे हैं, तो ये बताते हैं कि आप ऐसी कोई वाकई बात थी या आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड का सेटलमेंट हो गई है, कोई मतलब कि उनसे बात हो गई कि आप मज़ीद ये हमारी तरफ से क्रिकेट खेलें। तो ये मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ थी ना कोई पर्सनल चीज़ थी, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं सुना। तो बाकी आपके सामने ही है सारी वीडियोस में। तो अगर 1-on-1 मीटिंग हो जाए ताकि आपकी तरफ से भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाए और अगर कोई हसन अली की तरफ से है तो वो भी क्लियर हो जाए, कोई ऐसी आप मीटिंग करना चाहेंगे या ख़ुद से कोशिश करना चाहेंगे ताकि मामले को हल किया जाए? देखिए सिदरा, यकीनन मेरा भी यही माइंडसेट है और मैं कोई इस तरह मतलब कि कोई लॉन्ग टर्म कोई लड़ाई झगड़ा जो ऐसी चीज़ तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं हम खेल की बेहतरी चाहते हैं, हम स्पोर्ट्स जो वो जर्नलिस्ट हैं और हम ज़्यादा क्रिकेट की बात करते हैं और ये क्रिकेट जो है वो ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, हसन अली की नहीं है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। तो आपने जिस तरह बात की है तो यकीनन मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें मामला जितनी जल्दी हल हो सके इसको होना चाहिए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी तरफ से, मेरी तरफ से तो नहीं है, अगर उनकी तरफ से कोई है तो इस मामले को हल होकर सॉर्ट आउट हो। यकीनन मतलब कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि लोग पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं कि रिपोर्टर को उन्होंने ये जो सवाल करने नहीं दिया। अभी कोई इंटरनेशनल स्टोरीज भी मैंने देखी हैं, 1-2 जगह पे हुई हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मेरी भी ख्वाहिश यही है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो और जो है वो सुलह सफाई हो और हमने मतलब कि फिर मिलना होता है, इंटरेक्शन होना होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा अनस, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मामला हुआ है इस वाक़े के बाद एक बार फिर से हसन अली पे तनकीद हो रही है, तो आप ऑडियंस से जो व्यूवरशिप है उससे कुछ कहना चाहेंगे कि वो ठीक तनकीद कर रहे हैं या इस मामले को ज़्यादा तूल पकड़ लेनी चाहिए या इसको जो है मामले को फ़ौरन हल हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये मामला मैं समझता हूँ कि हल होना चाहिए, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब लोग भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या है, क्योंकि ये पिक्चर क्लियर नहीं है। उसकी वजह हसन अली है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जो वो रिजेक्ट किया है। आपने देखा होगा मैं भी इतना उधर शाउट मतलब कि उसमें मैंने शाउट नहीं किया, ना हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया गया। हमने कहा नहीं, हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के फिर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हमारी जो तंजीमें हैं लाहौर की, जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर की एसोसिएशन है, उन्होंने भी रावलपिंडी से भी, प्रेस क्लब के से भी जो है तमाम मज़ामती बयान आ गए हैं, एमरा की जानिब से भी आ गए हैं।
तो मतलब कि लोग कर रहे हैं तनकीद, उन पे भी कर रहे हैं लोग, मुझ पे भी कर रहे हैं लोग, मेरे पे भी तनकीद हो रही है, आपने गलत की है, क्योंकि वो एक स्टार हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मेरी ख्वाहिश यही है कि मामले को हल होना चाहिए, किसी तरह भी इसको अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से जो वो पैचअप होना चाहिए, कुछ अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर होनी चाहिए, ताकि जो वो चलता रहे मामला, अगर नहीं भी होगा तो फिर भी ठीक है। अच्छा अनस, आप चाहते हैं कि हसन अली जो है वो आपसे अपोलोजाइज़ करे, माफ़ी मांगे कोई? अब मैं मतलब कि मेरा अपोलोजाइज़ तो नहीं मैं कहूँगा उनको करना चाहिए मेरे से, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एक बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जो उनको एक माइंड में परसेप्शन क्रिएट किया गया मेरे बारे में, तो वो दूर होना चाहिए। किसने ये परसेप्शन क्रिएट? ये उनके करीबी लोग हैं, ये उनको पता है ये कौन करते हैं, और उनके हो सकता है कि आपको भी पता होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे पता है, मेरा भी, ये लोगों को भी एक इंसिडेंट का पता है, एक और इंसिडेंट है मेरा हसन के साथ, वो शायद लोगों को नहीं पता, लेकिन वो मैं अब यहाँ बताना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन वो अब आपने जिक्र किया तो थोड़ा तो उसका टच आना चाहिए, ताकि वो डाउट नहीं रह जाए, थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो जो इंसिडेंट है माइनर से उसको समराइज कर दे, ताकि जो गलतफहमी है वो निकल जाए। वो सिर्फ 1-2-3 बंदों के दरमियान है, ये वो सोशल मीडिया पे नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन वो भी एक इंसिडेंट है, लेकिन वो मैं उसको नहीं बात करना चाहूँगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होनी चाहिए, और मेरी तरफ से मुझे कोई अपोलोजाइज़ नहीं चाहिए, ना मैं कोई इतना बहुत बड़ा हूँ कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो उनके माइंड में कोई चीज़ गलत है, हो सकता है मेरी तरफ से कोई गलत ट्वीट होगी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक किसी पे पर्सनल अटैक वाला ट्वीट नहीं किया। मैं फैमिली और ये चीज़ें इनको अलग रखता हूँ, अपने काम को अलग रखता हूँ, और इनकी क्रिकेट पे बात की होगी, उनको हो सकता है बुरा लगा हो कोई क्रिकेट पे, लेकिन अगर हो सकता है कि उनके माइंड में कोई ऐसी चीज़ गलत हो, वो मैं चाहता हूँ कि क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि इस वाक़े के बाद आपको कोई सपोर्ट मिली, या आप भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में हैं? तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, आप देख लें, मेरा ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं, बाकी लेकिन अब सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग। दूसरा जो आपको मैंने जैसे पहले बताया, हमारी जो तंजीमें हैं, एसोसिएशंस हैं, एमरा है जो एक रावलपिंडी की है हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, और एक लाहौर की है सजाल है, प्रेस क्लब है, तो इनकी इस तरह से मुझे भरपूर सपोर्ट है। और इवन कि मुझे जो PUJ हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम अगर इस तरह मामला जब हल नहीं होता, अगर इसको मज़ीद, तो इसको हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, और हसन अली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बाइकआउट करेंगे। तो हमारे ये भी एक फ़ैसला हो चुका है, अब ये इजलास से हो गया था, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ये अब मामला अच्छे अंदाज से जो सॉर्ट आउट होना चाहिए। अच्छा अनस, हसन अली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहते सुना हमने उन्हें कि PCB तो कुछ एक्शन ले नहीं सकता रिपोर्टर्स के अगेंस्ट, तो वो ख़ुद जवाब दे सकते हैं, तो क्या PCB की कोई वर्थ नहीं है? वो क्या कहना क्या चाह रहे थे? इस फिक्रे को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा, उन हसन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी को चैलेंज की है, और मतलब कि लेकिन जैसे आपने वो हसन की जो एक स्टेटमेंट उन्होंने कही थी, वो आप एक बार उसको दोबारा सुनेंगे, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो चाहते हैं कि अच्छा लिखें और फिर अच्छे सवाल करें, फिर अच्छे जवाब लें, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, हसन की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं किसी की नहीं है। तो जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो चाहते हैं कि जो टीम हो वो अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान की टीम जीते। बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है पाकिस्तान के क्रिकेट के, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, और एक इनका मतलब कि मैं इतना प्यार करते हैं इनसे ये लोग, मैं हैरान होता हूँ कि ये फिर भी इस तरह की, मतलब कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर भी इस तरह की जो अपनी इनकी परफॉर्मेंस है उस पर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड की उन्होंने किया है, मैं बिल्कुल ठीक किया रही हैं, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो इस तरह उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ स्टेटमेंट दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्रिकेट बोर्ड पे भी इस एक्शन लेगा, इस पे उनकी स्टेटमेंट पे उनको एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने उनकी अथॉरिटी को, उनके जो तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें इनका साइन होता है कि आप बोर्ड के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप मीडिया पे बात नहीं करेंगे, ऐसे एथिक्स लिखे होते हैं, सारे सिग्नेचर किए हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड इस पर एक्शन भी लेगा। अच्छा, आपसे PCB ने कोई राब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि आप लोग PCB के साथ भी इन टच रहते हैं, और ये मामला क्योंकि बहुत ज़्यादा तूल भी पकड़ चुका है और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी है, तो क्या PCB ने आपके से कोई राब्ता किया हो कि हम इस मामले को जो है वो रफ़ा दफ़ा करवाएंगे, या आप लोगों की कोई आपसी अगर बात हो गई है तो उसको रिजॉल्व कर देंगे? अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जो है वो PCB के एक, मतलब कि नाम नहीं मैं लूँगा, 1-2 ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी बात हुई है हसन से, तो वो अपोलोजाइज़ भी कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा था कि अपोलोजाइज़ आपका नहीं बनता,
हसन ने मेरे साथ किया है, ये उनका रिएक्शन था, तो मैं उनसे बात करूँगा तो फिर जब वो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या है। तो क्रिकेट बोर्ड का अभी दोबारा राब्ता तो कोई नहीं है, लेकिन वो एक मुलाकात ज़रूर हुई है उनसे, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद आए थे वो। अच्छा, वो अपोलोजाइज आपसे क्रिकेट सॉरी पीसीबी की हाँ जी, टीम मेंबर्स ने किया उस बेहाफ पे कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनका नहीं करना बनता, क्योंकि वो हसन ने एज अ पर्सन किया है और उन्होंने ख़ास तौर पे क्रिकेट बोर्ड की को आप कह सकते हैं कि उन्होंने टेक ओवर किया है क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, खुद कह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड नहीं रोक सकता, तो मैं तो हम तो रोक सकते हैं। तो उन्होंने खुद जो है वो उनको किया है, तो क्रिकेट बोर्ड का तो इसमें नहीं है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को अपनी पॉलिसी को देखते हुए, अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए उन पर एक्शन लेना चाहिए। और इसमें उनकी, मैंने आपको वही बताया कि उनकी कोई परसेप्शन गलत बनी हुई है जर्नलिस्ट के बारे में कि मतलब कि क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तनकीद हो रही है, आप इतने बड़े स्टार्स हैं, तो आपको एक अपने अंदर अपना एक जगह रखनी चाहिए तनकीद बर्दाश्त करने की, क्योंकि जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको तनकीद होगी। ये नहीं है कि लोग आपको अब ये कह दें जी आपने मैथ्यू वेट का कैच पकड़ लिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया है, अब ऐसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जो सामने स्क्रीन है लोग तनकीद करते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत फ़ैन हैं, लोग एक एक बॉल को 10 मतलब कि जब तक ज़िंदगी है तब तक याद रखते हैं। तो ये तो उनका जो कैच है वो लोग याद रखेंगे, बाकी वो उनका अपना क्रिकेटिंग का था, लेकिन जो मेरे साथ पर्सनल हुआ, जिस तरह आपने कहा है, उन्होंने ज़रूर चैलेंज किया क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी को। तो किसी क्रिकेटर ने आपसे रब्ता किया हो इसके लिए कि आप ये जो वाक़या हुआ है अच्छा नहीं है, हम इसके लिए जो है वो कोशिश करेंगे कि आपके मामला जो हैं वो बेहतर हो सके, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर किया जा सके? मेरे से एक क्रिकेटर ने रब्ता ज़रूर किया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि आप पहले देखें, आपके ट्वीट्स वगैरह देखें। तो मैंने उनको कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है पर्सनल अटैक वाली, जो उन्होंने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पर्सनल अटैक। तो उन रब्ता ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने कहा अपना आप देख लें, चेक कर लें, तो फिर हम उसको देखते हैं क्या मामला, इसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें हसन अली को इस मामले पर, जो कि बाकी सोशल मीडिया सार्फिन भी देख सकें उसको और तमाम लोग देख सकें कि आप क्या चाहते हैं ख़ुद से इस मामले के हल के लिए? अच्छा, मैं तो यही कहूँगा हसन अली को कि एक तो लोगों की बातों में ना आया करें आप, और दूसरा ये मामला मतलब कि मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन कल से सोशल मीडिया पे इस तरह इसकी मतलब कि लाखों लोग देख चुके हैं, सवाल को मिलियंस लोग देख चुके हैं, तो अभी भी वो उनके माइंड में एक है कि ये क्या असल मसला क्या है। तो ये मैं चाहता हूँ कि मतलब कि ये खुश उसलूबी से ये मामला मैटर हल होना चाहिए, और बाकी उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच अंस आपका टाइम देने के लिए। और यकीनन ये मामला जो है वो बहुत एक माइनर सा मामला है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है। उम्मीद है कि अंस और हसन अली जो हैं वो मिलकर इस मामले को खुश असलूबी से जो है वो हल भी करेंगे और अच्छे नताइज के साथ जो है ये मामला हल होगा। और नई वीडियोस और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।